रात के 12 बजे तुम अगर दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन में सफर कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना। अगर स्पीकर से कोई ऐसी अनाउंसमेंट आए जो बाकी लोगों को सुनाई ही ना दे तो कभी भी खिड़की के बाहर देखने की गलती मत करना। रात के करीब 11:50 हो रहे थे। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। बस कुछ लोग ही स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पूरे स्टेशन पर बस सफाई कर्मचारियों की मशीनों की आवाज गूंज रही थी। ऊपर लगी सफेद ट्यूबलाइट्स बीच बीच में हल्का फ्लिकर कर रही थी। अमन अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके भागते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी। मोबाइल में टाइम देखा तो 11:59 हो रहे थे। बस ये लास्ट मेट्रो मिस नहीं होनी चाहिए, उसने अपने आप से कहा। तभी सामने से मेट्रो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। डोर्स खुले, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली होने के बावजूद भी किसी ने भी जल्दी से अंदर चढ़ने की कोशिश नहीं की, जैसे लोग जानबूझकर इस ट्रेन से दूर रह रहे हों। अमन ने ध्यान नहीं दिया। वो अंदर चढ़ गया। डोर्स बंद हुए और मेट्रो चल पड़ी। शुरुआत में सब नॉर्मल था। एसी की हल्की आवाज, ट्रैक्स की वाइब्रेशन और स्पीकर्स पर वही फेमिलियर फीमेल वॉइस। नेक्स्ट स्टेशन इज मंडी हाउस। अमन ने चैन की सांस ली और कॉर्नर वाली सीट पर बैठ गया। तभी उसकी नजर पूरे कोच पर गई। पूरा कोच लगभग खाली था। बस 3 लोग, एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में पुराने मनकों की माला थी, एक स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ लड़का जो लगातार नीचे देख रहा था, और एक आदमी जो सबसे आखिरी कॉर्नर सीट पर झुक कर बैठा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सब अजीब तरीके से चुप थे, इतने चुप कि अमन को अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। मेट्रो टनल में घुस चुकी थी। तभी लाइट्स 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई। स्पीकर से अचानक जोरदार आवाज आई। अमन चौंक गया। फिर अनाउंसमेंट शुरू हुई, लेकिन इस बार आवाज नॉर्मल मेट्रो वाली नहीं थी। यह आवाज धीमी, टूटी हुई और किसी बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, प्लीज डू नॉट लुक आउटसाइड द विंडो। कोच में सन्नाटा छा गया। अमन हल्का सा हंसा। कोई प्रैंक होगा शायद, लेकिन किसी ने रिएक्ट नहीं किया। ना बूढ़ी औरत, ना स्कूल वाला लड़का, ना वो आदमी। सब वैसे ही बैठे रहे, बिल्कुल शांत, जैसे ये अनाउंसमेंट उन्होंने पहले भी सुनी हो। अमन अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने फोन निकाला, पर फोन में सिग्नल ही नहीं थे। पूरी नेटवर्क लाइंस गायब थी। तभी स्पीकर फिर चालू हुआ। Whatever you hear, whatever you see, do not look outside. इस बार अमन की हंसी गायब हो गई। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। बाहर पिच ब्लैक टनल थी, कुछ भी नहीं। फिर अचानक थक, खिड़की पर बाहर से किसी ने जोर से नॉक किया। अमन उछल पड़ा। उसने तुरंत बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी स्कूल वाला लड़का कांपती आवाज में बोला, भैया बाहर मत देखना। अमन उसकी तरफ मुड़ा। लड़के की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, होंठ सूखे हुए, जैसे वो कई दिनों से सोया ना हो। क्या मतलब? अमन ने पूछा, लेकिन लड़के ने जवाब नहीं दिया, बस डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी आवाज फिर से आई, थक थक थक। इस बार नॉक्स लगातार आने लगे, और सबसे डरावनी बात, मेट्रो फुल स्पीड में थी। टनल के बाहर कोई इंसान हो ही नहीं सकता था। लाइट्स फिर ब्लिंक हुई, और तभी कॉर्नर वाला आदमी धीरे धीरे सीधा बैठने लगा। उसका चेहरा अभी भी शैडो में था। स्पीकर से अनाउंसमेंट आई, इफ समवन आउटसाइड द विंडो लुक्स फेमिलियर, इग्नोर इट। अमन का गला सूख गया। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई, मॉम कॉलिंग। उसका हाथ कांप गया। उसकी मां की डेथ 2 साल पहले हो चुकी थी। स्क्रीन लगातार वाइब्रेट कर रही थी। उसने डरते डरते कॉल उठा ली। मां? दूसरी तरफ बिल्कुल शांति थी। फिर अचानक एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, अमन बाहर मत देखना। और कॉल कट गया। डर के मारे अमन के हाथ से फोन गिर गया
तभी मेट्रो अचानक जोर से झटके के साथ रुक गई। बीच टनल में पूरी लाइट्स बंद, पूरा कोच अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इमरजेंसी रेड लाइट्स जल रही थी। अब पूरा कोच खून जैसे लाल रंग में दिख रहा था। बूढ़ी औरत आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। स्कूल वाला लड़का रोने लगा था। और तभी अमन ने रिफ्लेक्शन में कुछ देखा। वो सीधे बाहर नहीं देख रहा था, लेकिन विंडो के रिफ्लेक्शन में कुछ लोग मेट्रो के साथ साथ दौड़ रहे थे। बहुत सारे लोग। उनके शरीर टेढ़े थे, हाथ असामान्य रूप से लंबे, चेहरे सफेद और उनकी आंखें पूरी काली। स्पीकर फिर चालू हुआ। पैसेंजर्स हु लुक आउटसाइड विल बी टेकन ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन। कॉर्नर वाला आदमी अब पूरी तरह सीधा बैठ चुका था। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। अमन की सांस अटक गई। उस आदमी का पूरा चेहरा काला था, जैसे जल चुका हो। बस उसकी आंखें सफेद थीं। वो मुस्कुराया और धीरे से अपनी उंगली विंडो की तरफ पॉइंट कर दी। थक। इस बार खिड़की पर इतनी जोर से नॉक हुआ कि ग्लास हल्का क्रैक हो गया। अमन डर के मारे कंट्रोल खो बैठा और उसने सिर्फ 1 सेकंड के लिए बाहर देख लिया। लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। टनल के बाहर हजारों लोग मेट्रो के साथ भाग रहे थे। सबकी गर्दनें अजीब ढंग से मुड़ी हुई थी। सबकी आंखें सीधे अमन पर थीं और उन सब के बीच उसकी मां खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और कहा, अमन, घर चलो। अचानक मेट्रो के सारे डोर्स अपने आप खुल गए, जबकि ट्रेन टनल के बीच में खड़ी थी। बाहर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में सैकड़ों सफेद आंखें चमक रही थीं। फिर अमन ने देखा, स्कूल वाला लड़का धीरे धीरे अपनी सीट से उठा और बिना कुछ बोले मेट्रो से बाहर चला गया, जैसे वो हिप्नोटाइज्ड हो। उसके पीछे बूढ़ी औरत भी चली गई। अब कोच में सिर्फ अमन और वो काला चेहरा वाला आदमी बचे थे। वो आदमी धीरे से अमन के कान के पास आया और फुसफुसाया, अब अगली अनाउंसमेंट तुम्हारी है। अचानक पूरा कोच में अंधेरा हो गया और अमन की चीख टनल में गूंज उठी। अगली सुबह दिल्ली मेट्रो कंट्रोल रूम को टनल नंबर 6 में एक खाली ट्रेन मिली। डोर्स खुले हुए थे, लाइट्स लगातार ब्लिंक कर रही थी, लेकिन कोच नंबर 4 के अंदर एक भी पैसेंजर नहीं था। बस फ्लोर पर अमन का फोन पड़ा था। उसकी स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और स्पीकर से वही टूटी हुई आवाज निकली, नेक्स्ट स्टेशन इज राजीव चौक, न्यू पैसेंजर्स आर वेटिंग।